तो चलो देखो इधर क्या है, गुणनखंड ज्ञात करना है। इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 6x² प्लस 5x माइनस 6 है ना, यह एक क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। तो इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। किस विधि द्वारा हल करेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पहला अंक दिया रहता है समीकरण में और लास्ट वाला जो अंक दिया रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 6 को यदि 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36 हो गया। अब 36 को हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे। तो इसको सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 18 आया, फिर 2 से लगाएंगे कितना आया, 9 आया। अब 3 से लगाएंगे कितना हो गया, 3 तिया 9। अब हमको क्या करना है कि जोड़ने या घटाने पे हमको क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5। तो अब इसको गुना करके हम देखते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 है ना। तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, यानी मेरा 36 क्या हो रहा है, आ रहा नहीं है। गुणनखंड सही हम लोग तोड़े हैं। अब इसको जोड़ने या घटाने पे हमको 5x क्या आना चाहिए, 5x लाना चाहिए। अब इसको हम अपने दिमाग से लगाएंगे कि क्या करेंगे कि 5x आ जाएगा प्लस 5x। तो इसको यदि हम दिमाग लगाते हैं तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 यानी 12 12 यानी 6 गुने 6 6 छक 36। लेकिन जोड़ने या घटाने पे क्या आ रहा है, 6 दूना 12 आ रहा है और घटाएंगे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो नहीं होगा सर इस तरह। अब क्या करेंगे कि इसको हम देखेंगे, एक 3 दूना 6 नहीं, 3 तिया 9 और 2 दूना 4। यदि हम 9 3 तिया 9 और 2 दूना 4 यानी 4 यदि घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, 5 मेरा आ रहा है। अब इसको करेंगे क्या कि 9 और 5 को इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस 6x² को 6x² रहने दिए। अब यहाँ 9x में यदि हम 4x यदि घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5x बचते ना। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ प्लस 9x ले लेंगे और माइनस 4x और माइनस 6 तो दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? तो क्या चीज हम यहाँ कॉमन लेंगे कि 6x² आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम दिमाग लगाते हैं कि सर यदि हम 3x को अपना मन से यदि हम 2x से कॉमन लेते हैं तो 3 दूना 6 तो 6 हो गया। अब और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब 3x में क्या चीज हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9x को लाना है। तो 3x तो पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ मन से यदि सर हम 3 से यदि गुना करते हैं, प्लस 3 से गुना करते हैं तो प्लस प्लस हो जाएगा और 3 तिया क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। होगा 9x हो जाएगा। अब यहाँ ये तो ये वो निकल गया। अब बचा कितना, माइनस 4x और माइनस 6 बचा। अब सर यदि यहाँ हम माइनस यदि हम 2 ले लेते हैं अपना मन से और यदि सेम उतार के हम देखते हैं प्लस 3, तो माइनस 2 गुने प्लस 2x करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 दूना 4x आ रहा है। तो यहाँ माइनस 2x को माइनस 2 और गुने 2x को यदि गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 4 हो जाएगा। होगा और x तो एगो है, तो माइनस 4x मेरा क्या हो रहा है, आ रहा है, नहीं सेम मेरा बैठा है। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको और इसको मिला के एगो लिख देंगे। क्या करेंगे, अब एकरा सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 2x प्लस 3 एगो लिख लिए और इसको और इसको मिला के लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2। देखो यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर है ना। तो यही तुम्हारा क्या हो गया।